नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे यू वर्सेस देम। आपके उनके लिए फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर के लिए फीलिंग्स क्या हैं और क्या चाहते हैं आप इस रिश्ते से, और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और क्या वो चाहते हैं आपसे और इस रिश्ते से। सो ये ग्रुप्स में हम देखेंगे, और ये हम देखेंगे आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। सन मून राइजिंग, आप जिस तरह से अपनी रीडिंग को देखते हैं, जैसे कन्वीनियंट है आपको वैसे ही देखना है। दो ग्रुप्स हैं यहाँ पे जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। फर्स्ट ग्रुप में आपके ज़ोडिएक साइंस हैं और सेकंड ग्रुप्स में भी ज़ोडिएक साइंस हैं। एंजल नंबर्स भी हैं। अगर आप साइंस में कंफ्यूज हैं तो आप एंजल नंबर्स से अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे अपनी राशि को आप देखते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या अपने नाम के हिसाब से, जैसे भी आप अपनी राशि को चेक करते हैं आपको वैसे ही ये रीडिंग देखनी है, और ये आपको अपनी राशि के हिसाब से देखना है, ठीक है। सो आई होप कि आपने चूज़ कर लिया होगा अपना ग्रुप। हम जाएंगे ग्रुप 1 के साथ। हेलो टू ग्रुप 1। सो आपने चूज़ किया है ग्रुप 1, और अब हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पहले आपकी पार्टनर की फीलिंग्स हम चेक करेंगे और उसके बाद आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे। क्या चाहते हैं वो, फीलिंग्स क्या है, इंटेंशन क्या है, इस रिश्ते से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये चेक करेंगे और उसके बाद हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे। ओके, टाइम प्लीज़ गाइड मेरे ग्रुप 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स के करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशन और एक्शन बताएं डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time please. हो सो इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। आपके पार्टनर के साइन यहाँ मुझे दिख रहे हैं। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 16, 2 एंड 10, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन, उनके पार्टनर्स से क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स, क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स की उनके पार्टनर्स के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, ओके, और जो नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 8, 10, 9, 5 एंड 5 की एनर्जी है। ब्यूटीफुल। सो कुछ चेंज यहाँ पे ज़रूर मुझे दिख रहा है, और इस बार मैंने बोला भी है कि जब मैंने ज़ोडिएक साइन पोस्ट किए हैं इस साल के 2024 के लव प्रेडिक्शन के, एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे चेंज दिखी है इस साल की। वही एनर्जी मुझे इस रीडिंग पे भी दिख रही है, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ सिचुएशन ऐसी है ना कि कुछ उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो कि थोड़ा सा उनको एक शेकी एनर्जी होती है ना, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर फाइनेंशियल लॉस, या फिर घर पे कोई अस्थिरता, जैसे कहते हैं अनस्टेबिलिटी, जिससे कि मन अशांत होता है, वैसी एनर्जी है इनकी। लाइफ सिचुएशन जो है ये इनकी इतनी सुखद, इसको हम नहीं कह सकते हैं, थोड़ी दुखद कह सकते हैं इसको, थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग वाली एक एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो परेशान है बेसिकली ये इंसान, ठीक है। कुछ भूकंप आया इनके लाइफ में, ऐसा कुछ हुआ है। कुछ भी हो सकता है वो, फाइनेंशियली या फिर इमोशनली, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान सेपरेट है आपसे, इसलिए इनकी एनर्जी जो है वो अनस्टेबल है, खुश नहीं अंदर से, ये भी हो सकता है। या फिर घर परिवार में, उनके लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में, करियर में, हेल्थ में कुछ ऐसा है जो कि ये इंसान अंदर से हिल गए हैं, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। हालांकि इंसान की फीलिंग्स ऐसी है कि इनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए आपसे कनेक्ट करने के लिए। ये चाहते हैं कि ईश्वर इनको एक अपॉर्चुनिटी दे ताकि ये आपसे कनेक्ट कर पाए।
एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आपके साथ बिल्ड कर पाए ये इंसान। फीलिंग्स इनकी ऐसी है, ठीक है, इंटेंशन भी इनके ऐसे ही हैं, ये हाईली अट्रैक्टेड हैं आपसे। आप में भी इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे होंगे, पास्ट के जैसे आप इनके पीछे भाग नहीं रहे हैं, इनको आप चेज़ नहीं कर रहे हो, आप शांत हो गए हो, आपने भी सरेंडर कर दिया होगा रिश्ता ये। सो आप जो साइलेंट ट्रीटमेंट इनको दे रहे हैं ना, इसमें इनकी जान निकल रही है, आप कह सकते हैं, ठीक है। ये इंसान जो है ना, इनको आपकी खामोशी इनको खा रही है, ठीक है। तो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, फिज़िकल इंटीमेट होना चाहते हैं इंसान आपसे, और फिज़िकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। हो सकता है कि आप बहुत सुंदर है देखने में, आपकी सूरत और सीरत बहुत सुंदर है, सो हाईली अट्रैक्टेड है इंसान आपसे, ठीक है। इनको आप बहुत मिस्टीरियस भी दिख रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, साइलेंट है, इसलिए आपकी फीलिंग्स इनको कुछ पता नहीं चल रही है। ये चाहते हैं कि आपकी फीलिंग्स इनको पता चले, ठीक है। सो ये इंसान जो है ना, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के लिए एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी डिवाइन से, ईश्वर से ज़रूर चाहते हैं, ताकि आप दोनों के भी सब कुछ सही हो जाए। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? आप बहुत इनको एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हो, और अपने लाइफ पे फोकस आप इनको दिख रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट इनके लिए रहे होंगे पास्ट में, आज भी आप इनके लिए पैशनेट होंगे, और इनको पता है कि आप इनके लिए पैशनेट हो, लेकिन अब जो है आप बहुत ज़्यादा इनके पीछे भागा भागी चेजिंग करना या बहुत इनको स्टॉक करना, ऐसी एनर्जी आपकी नहीं है, जिससे कि ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप में बिजी हो गए हैं, अपने लाइफ पे फोकस हो गए हैं, और आपका ध्यान इन पे नहीं है। भले ही आपके दिल में फीलिंग्स ज़रूर है इनके लिए, अभी भी आप पैशनेट हैं इनके लिए, लेकिन फिर भी आप ऐसे दिखा रहे हो कि आपको आप बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत अपने लाइफ पे फोकस, आप इनको ऐसा दिखा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। और एक ऑन एंड ऑफ जो रिश्ता आप दोनों का था, ये इंसान अब वो भी चलेगा, ऐसी एनर्जी है, ऑन एंड ऑफ भी चलेगा, ये कम से कम कनेक्ट करें आपसे, उसके बाद भले पता चले इनको आपके दिल की बात, भले उसके बाद आप सेपरेट हो जाओ। सो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता भी चलेगा, ठीक है। इनको ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है, जो न्यू बिगनिंग ये चाह रहे हैं ना, ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इनकी इमेच्योरिटी के चलते अब जो है आप इस रिश्ते में और अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी आप वेस्ट नहीं करना चाहते हैं इस रिश्ते में, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा मैच्योर दिख रहे हो। आप एक सर्वगुण संपन्न वाली एक एनर्जी में आपको दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। आप बिजनेस वुमेन हो सकते हैं, बिजनेस मैन हो सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल बहुत स्टेबल हो सकते हैं, या फिर फाइनेंशियली इनसे बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं। सो आपको ये इंसान ऐसे देखते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, और आप बहुत मैच्योर हैं, इमेच्योरिटी की जगह आपके लाइफ में नहीं है, ये इनको ऐसा लग रहा है। सो आप इतने मैच्योर हैं आप, और अपने लाइफ को इतनी मैच्योरिटी के साथ अब आप हैंडल करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई इंसान आए और आपको फिर से तकलीफ दे, फिर से हर्ट करे। सो आप थोड़े से बोल्ड हो गए, थोड़े से प्रैक्टिकल हो गए हैं, बहुत इमोशनल अब आप नहीं हैं। अब आपकी दोनों एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस है। पहले बहुत इमोशंस रहे होंगे आपके, बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल आप रहे होंगे, और ये इंसान ईजिली आपको हर्ट कर देते थे, और आप हर्ट हो भी जाते थे। लेकिन अब आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है, आप बहुत मैच्योरिटी के साथ अपने लाइफ को डील कर रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप इतने मैच्योर हैं कि इमेच्योरिटी की जगह अब आपकी लाइफ में नहीं है, इसलिए किसी भी इमेच्योर एनर्जी को अब आप एंटरटेन नहीं करोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान पैशनेटली चाहते हैं कि इस रिश्ते का बोझ उठाएं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठाएं, और कॉम्प्रोमाइज़ करें, एडजस्ट करें इस रिश्ते में। इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर ऐसी है, और ये इनको ऐसा लग रहा है कि ये इमेच्योर है, ये स्टेबल नहीं कर पाएँ इस रिश्ते को, ये अपने तरफ से बहुत कुछ इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं कर पाएँ, और अब आप इनको मौका देना भी नहीं चाहते हो और एंटरटेन करना भी नहीं चाहते हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, ओवरऑल अपने लाइफ में, अपनी लाइफ को बनाने में आप लगे हुए हो, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, या फिर आपकी ब्यूटी हो, अपना हेल्थ हो, अपनी फिजिक हो, जो भी है, आप अपनी लाइफ को बनाने में लगे हुए हैं, आप अपने आप को निखारने में लगे हुए हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। अपने रिश्तों में अलग जो रिश्ते आपके हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, या फिर फ्रेंड्स के साथ, या फिर किसी और रिश्ते को आप सुधारने में लगे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आपकी फीलिंग्स इनके लिए आज भी है, इनके लिए आज भी पैशनेट हो आप, लेकिन अब आप एक ही इनमें सिर्फ स्टक नहीं है, आप अलग अलग लोगों से भी बात कर रहे हैं, अब आप फ्री माइंड हो गए हैं, अब आप इनमें ही स्टक नहीं है। ये इंसान आएंगे तो ही आपकी लाइफ चलेगी, ऐसी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है आपकी। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं इस टाइम पे, बहुत करेजियस हैं, एक लीडर वाली क्वालिटी आपकी दिख रही है, जहाँ पे अब आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हैं। आपके हिसाब से अगर रिश्ता चलेगा, अगर आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आप जो चाह रहे हैं वो अगर ये इंसान प्रोवाइड करने के लिए रेडी होंगे, तो आप सोचोगे इस रिश्ते के बारे में, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। इंटेंशन, आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इस रिश्ते में, ऐसा नहीं कि आप नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन आप
ये इंसान अगर जो आप चाह रहे हो अगर वो प्रोवाइड करेंगे आपको तो ही आप इस रिश्ते में अब इन्वेस्ट करोगे, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। इनको आप कैसे देख रहे हो, ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो कि आपको नहीं चलेगी, ठीक है। ये साइलेंट है और आप इनसे ये साइलेंट वाली जो एनर्जी है ना वो एक्सेप्टेड नहीं है आपके लिए। सो आप भी यही चाहते हैं कि ये इंसान जो है मुंह खोले, अपनी एनर्जीज़ को बताएं, आपसे शेयर करें, जो भी इनके मन में है वो बोले। ये साइलेंट ट्रीटमेंट या फिर ब्लॉक करना या फिर चुप हो जाना ये भी आपको नहीं चलेगा। लेकिन आप इनको ऐसे ही देख रहे हो और जब तक ये एनर्जी इनकी रहेगी तब तक आप इनको एंटरटेन नहीं करोगे, भले ही आप इनके बिना इतने खुश नहीं होंगे। ऑब्स्टिकल क्या है कि आप चाहते हैं बहुत अपने आप को खुश रखना, आप चाहते हैं अपने आप को निखारना, बनाना, सजाना, संवारना, लेकिन क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग रहती है, इनके बिना आप मिस बहुत करते हैं उस इंसान को, इसलिए कोशिश आपकी बहुत रहती है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को जितना खुश रखना चाहते हो उतना खुश नहीं रख पाते हो और ये आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। आप थक गए हैं इनको याद कर करके या फिर डिसअपॉइंट हो के इस रिश्ते में आप थक गए हैं। अब आप अपने आप को और डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, क्योंकि आपको कोई क्लैरिटी मिल गई है, ठीक है। आपको या तो ये क्लैरिटी मिल गई है कि ये इंसान जो है इनकी इमेच्योरिटी कभी ख़त्म नहीं होगी, ये इंसान इनका रनिंग वाला जो एक रनिंग एनर्जी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, या फिर ये इंसान अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, या फिर कुछ ना कुछ एक क्लैरिटी आपको मिली है, ऐसा दिख रहा है मुझे। अब आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बहुत इंटेलिजेंसी के साथ जीना चाहते हैं। अब आप नहीं चाहते हैं कि बहुत इमोशनली आप कहीं पे स्टक होएं या इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कहीं दे जहाँ से फिर से आपको पेन हो, हर्ट हो, आप नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा विजडम आपने गेन किया है, आप में स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आप ग्रो किए हो, जहाँ आपको ये समझ में आया कि किस इंसान के साथ आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, कहाँ आपको कितना एफ़र्ट लगाना है, कहाँ नहीं एफ़र्ट लगाना है, क्या इन्वेस्टमेंट है और क्या वेस्ट है, ये आपको समझ में आया है कि कहाँ आपको एनर्जी इन्वेस्ट करनी है और कहाँ आप वेस्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है, टाइम की वैल्यू आपको पता चली होगी। सो बहुत सारी चेंजेस आप में आए हैं जिसके चलते एक क्लियरिटी आपको मिली है और अब आप इस रिश्ते में अगर ये इंसान मैच्योरिटी के साथ आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आएंगे, इनकी एनर्जी उस तरह की अगर आप देखोगे तो ही आप इस रिश्ते में और इन्वेस्ट करोगे अपनी एनर्जी। अदरवाइज आप किसी और से या तो कनेक्शन बिल्ड करोगे या फिर अपने आप में आप खुश रहोगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है, कुछ गाइडेंस हम देख लेंगे, ठीक है, क्या करना चाहिए आप लोगों को और क्या नहीं करना चाहिए। Divine, please guide, some guidance please Divine. Some guidance please Divine. जो कन्फ्यूजन है ना उसको ख़त्म कीजिए, ठीक है, एक सोल्यूशन पे आइए। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं उनको एक सोल्यूशन पे पहुंचने की ज़रूरत है आपको। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होके डिसीजन ना ले या फिर बहुत ज़्यादा माइंड से ना चले, ठीक है। एक्सट्रीम अगर आप माइंड से सोच रहे हो तो वो भी चीज़ें ख़राब होती हैं। एक क्लैरिटी की ज़रूरत आपको यहाँ पे है, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है आपको एक क्लैरिटी या तो मिली है या तो फिर मिलेगी, क्योंकि आउटकम में मुझे दिख रहा है मिली है या फिर मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, जहाँ आपको समझ में आएगा शेयरिंग। अगर ये इंसान आपके साथ वो जो डिमांड्स आपके हैं या फिर जो आप चाह रहे हो इनसे, जो सही एनर्जी जो आप चाह रहे हो, जो पॉजिटिविटी आप इनसे चाह रहे हो, अगर ये प्रोवाइड कर रहे हैं आपको तो ज़रूर अपना प्यार और अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन को शेयर कीजिए इनके साथ, ठीक है। अबंडेंस है इस रिश्ते में, लेकिन अगर ये इंसान अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। सो ये है ग्रुप 1 की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। हेलो टू ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो जितने भी लोग ग्रुप 2 में हैं, सन मून राइजिंग आपकी राशि के हिसाब से आपको ये रीडिंग देखनी है। और अगर आप राशि में कंफ्यूज्ड हैं तो एंजल नंबर्स आपने सेलेक्ट किया होगा, राइट। तो हम चेक करेंगे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, क्या चाहते हैं आपसे, इस रिश्ते से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी रीडिंग, ठीक है, आपकी फीलिंग्स, आपकी इंटेंशन, आप क्या चाहते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो सब। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे ग्रुप 2 के व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन, उनकी करंट फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज़।
बैलेंस, ब्यूटीफुल, क्या बात है। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड टॉरस। बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 14, 8, 10, 7 एंड 3 और डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर के टुवर्ड्स। डिवाइन प्लीज गाइड मेरी एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Please guide, my dear angels, talk to me please. One more time please. क्या बात है, यहाँ कुछ लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ओके, और जो नंबर इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं 1, 7, 8, 9 एंड 8, ठीक है। सो ओवरऑल अपने लाइफ में ये इंसान जो है ना, जो भी इनके अंदर नेगेटिविटीज़ हैं उनको रिलीज़ करना चाहते हैं और एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। ओवरऑल अपने लाइफ में ये इंसान बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ पे, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना, ऐसा कुछ चाह रहे हैं इंसान, ठीक है, जिससे कि चीज़ें सही हो सके। ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये अपने अंदर कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करके एक पॉजिटिविटी इन्वोक करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है। बहुत पेशेंस में आ रहे होंगे, अगर पेशेंस नहीं है इनमें तो उस पर काम कर रहे होंगे। अगर बहुत एग्रेसिव हैं, अपने गुस्से पे काम कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ये इंसान अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स क्या है इनकी, ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है आपके साथ। ये अगर पहले आपकी एक्सपेक्टेशन वगैरह इनके लिए अगर मायने नहीं रखती थी तो ये इंसान अब जो है ना, आप क्या चाहते हो, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, क्या डिमांड्स है आपके, क्या आप चाहते हो इस रिश्ते से, इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है ये इंसान अब इनके लिए मैटर करेंगी और ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इस रिश्ते में। पहले अगर ये इंसान झुकना नहीं चाहते थे या फिर इस तरह की एनर्जी इनकी थी जहाँ पर ये इनके हिसाब से रिश्ते को चला रहे थे, तो इस टाइम पर ये इंसान जो है ना कोशिश करेंगे आप दोनों के बीच एक बैलेंस क्रिएट करने की, ताकि ये आपकी भी सुने, अपनी भी मनवाएं और आपकी भी सुने। ऐसी की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान आपको समझाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं इस रिश्ते में और एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इंटेंशन इनकी ऐसी है, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, पास्ट को पूरी तरह से भूल के एक नई स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। एक बिना सोचे समझे एक छलांग आपकी तरफ ज़रूर लगाना चाहते हैं इंसान। इंटेंशन इनकी ऐसी ही है, ओके। लेकिन ये इंसान मुझे एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक्शन ये आपसे चाहते हैं, वेट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इम्पेशेंटली एक एक्शन लें इनके टुवर्ड्स, और लेट ना करें। बहुत लेट अगर हो गया है, बहुत सेपरेशन लंबा हो गया है, तो ये चाहते हैं कि बहुत और ना खींचे इस सेपरेशन को और एक इम्पेशेंट होकर एक एक्शन आप इनसे ले, इनके टुवर्ड्स ले। जो खुशियां हैं ना आप दोनों के बीच, वो इनको ऑब्स्टेकल लग रही है। इनको लग रहा है कि अगर ये इंसान रेडी भी होंगे आपसे कनेक्ट करने के लिए या फिर आपके साथ इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, तो भी अब आप इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, ये इनको लग रहा है। अब जो खुशियां आप दोनों के बीच थी, इनको वो ऑब्स्टेकल लग रही है, ठीक है। या तो खुशियां या फिर फाइनेंशियली कुछ था आप दोनों के बीच लेन देन, जो कि इनको ऑब्स्टेकल लग रहा है। सो बिजनेस पार्टनर अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि बिजनेस आप दोनों के बीच पॉसिबल नहीं है, या फिर प्रॉफिट अगर आप शेयर कर रहे थे वो इनको ऑब्स्टेकल लग रहा है, या फिर फाइनेंशियल आप इनको हेल्प कर रहे थे वो इनको ऑब्स्टेकल लग रहा है, या फिर खुशियां आप दोनों की ये इनको ऑब्स्टेकल लग रही है, ठीक है। सो ये इंसान जो है, इनको ऐसा लग रहा है कि अपने तरफ से इन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते में, और अगर नहीं तो इस बार अगर आप इनसे कनेक्ट करोगे तो ये इंसान अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएंगे, जिसका वेट वो कर रहे हैं, ठीक है। ये वेट कर रहे हैं कि आप एफर्ट्स लगाओगे, आप ऐसा कुछ करोगे, एक्शन लोगे, जिससे कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी और जो खुशियाँ अभी उनको ऑब्स्टिकल लग रही हैं वो खुशियाँ आगे वो रिसीव करेंगे, उनको ऐसा लग रहा है। आपकी एनर्जी वो बहुत ज़्यादा अलग देख रहे हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी का मतलब एक देवी की एनर्जी होती है, मतलब एक अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो एक जेंटलमैन की एनर्जी होती है, जो कि जिनके
अंदर बहुत प्यार, बहुत कंपैशन होता है, बहुत लव केयर होता है, जो कि जो भी इंसान उनके साथ जुड़ेगा ना तो वो इंसान नर्चर ही होगा, ठीक है। चाहे एज फ्रेंड आप उनसे जुड़े, चाहे एज लवर जुड़े, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में उनके साथ रहे, बिजनेस पार्टनर की तरह रहें, चाहे कैसे भी रहें, किसी भी रिलेशनशिप में आप उनके साथ कनेक्ट होएं, जो भी इंसान एम्परर के साथ जुड़ता है वो एम्प्रेस के साथ जुड़ता है, वो एक नर्चरिंग वाली एनर्जी होती है, जहाँ से या तो फाइनेंशियली या फिर इमोशनली एक सेटिस्फैक्शन ही मिलेगा, ठीक है। सो आपको वैसी एक एनर्जी में देख रहे हैं इंसान, इनको लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत चेंज हुई है, आपका ऑरा बहुत चेंज हुआ है। सो पास्ट में अगर आप इनको चेस कर रहे थे, आप इनके पीछे भाग रहे थे, तो अभी आप नहीं भाग रहे हो। अभी आपकी एनर्जी जो देख रहे हैं वो बहुत अट्रैक्टिव देख रहे हैं। आप इनके पीछे भागना आपने छोड़ दिया है, जिससे कि इनका इंटरेस्ट आप में बढ़ गया है, ठीक है। और ये इंसान आपको बहुत एक अलग एनर्जी में देख रहे हैं। मे बी आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया होगा, या फर्स्ट टाइम आपने किया होगा कि आप उनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, आप चेज नहीं कर रहे हो उनको, स्टॉक नहीं कर रहे हो उनको। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चेंज हो गए हैं, आपका ऑरा जो है वो बहुत अट्रैक्टिव हो गया है, और ये इंसान आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये बहुत हाईली अट्रैक्टेड है आपसे, जहाँ ये इंसान अपनी लाइफ में आपको रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आपको बना कर रखना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आपको एज हस्बैंड या वाइफ ये देख रहे हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी, आपके साथ ये नर्चर होना चाहते हैं। सो ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि जब ये इंसान आपके साथ कनेक्ट करते हैं, इनका फाइनेंस बहुत अच्छा होता है, इनका लक बहुत अच्छा होता है, जो कि अभी इनको ऑब्स्टिकल में लग रहा है, ठीक है। सो आपसे कनेक्ट होने के बाद इनका लक भी इनके फेवर में रहेगा, कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है। सो ये इंसान अभी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, एक न्यू बिगनिंग आपसे ज़रूर चाहते हैं, लेकिन ये इंसान एक्शन लेते मुझे नहीं दिख रहे हैं, ये वेट करते दिख रहे हैं। आपकी जो एनर्जी में देख रही हूँ ना, आप भी स्टबन हैं, मतलब अपनी ओवरऑल लाइफ में अपने फाइनेंस पे आपका फोकस है, अपनी लाइफ में आपका फोकस है, अपने आप में आप फोकस कर रहे हो। इस बार आप स्टबन है, इस बार आपको लग रहा है कि आप नहीं जाओगे। कम्युनिकेट करेंगे तो ये इंसान ही करेंगे, आपको अब आगे से कम्युनिकेट नहीं करना है, आप ऐसे गिज़िद में हैं, मुझे ये दिख रहा है। मैजिशियन की एनर्जी दिख रही है मुझे। मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हो आप इनके कॉल को या फिर इनके मैसेज को। अगर मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे हैं तो आप इनको इतना याद कर रहे हैं कि ये आपसे मैनिफेस्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ लोग प्रेयर कर रहे हैं कि कनेक्ट हो जाएं, आप इनसे कनेक्ट करो, फिर से ये इंसान वापस आ जाए आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ। सो ये एक एनर्जी जो दिख रही है मुझे, वो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन अपनी फीलिंग्स आप इनको दिखा नहीं रहे हो, ठीक है। इंटेंशन आपकी क्या है, आप भी इनका वेट कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है, बहुत आपने इस रिश्ते में अपने एफर्ट्स लगाए हैं इस इंसान के साथ, अब इनकी बारी है। अब आप देखना चाहते हो कि ये इंसान सामने से एफर्ट्स लेते हैं या नहीं। सो आप वेट करते दिख रहे हैं मुझे, बहुत सारे एफर्ट्स आपके लग गए हैं, अब आप और एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते हैं, अब आप वेट करना चाहते हैं इस इंसान का कि ये क्या कर रहे हैं, आप ये देखना चाहते हैं। इनसे क्या चाहते हो, इनसे आप कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि ये एक स्पीड लेके आए। जो स्टक एनर्जी है, जो एक रुकी सी एनर्जी है, जो कुछ नहीं हो रही है इस रिश्ते में, बहुत दिन से स्टक एनर्जी है, सेपरेशन बहुत लंबा हो गया, तो आप चाहते हैं कि ये इंसान एक स्पीड, एक मूवमेंट लेके आए, कॉल करें, मैसेज करें, बात करें, अपनी एनर्जी आपसे शेयर करें, या फिर ट्रैवल करें, आपसे मिलने आए, ऐसा कुछ आप चाह रहे हैं इनसे, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है, ऑब्स्टिकल आपको इनको अपना प्यार बताना तो है, लेकिन आप नहीं बताओगे। इस बार आप जिद में हो, अब आप नहीं बताओगे, अब आप वेट कर रहे हैं कि ये इंसान जो अपना प्यार अपने अंदर छुपा कर रखते हैं, ये आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। सो इस टाइम आप चाहते हैं कि ये इंसान अपने दिल की बात बताएं, ये इंसान अपने दिल की बात अपने ज़बान पे लेके आएँ, और या फिर अपने अंदर ही अंदर रखें, लेकिन अब आप झुकने वाले नहीं हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ज़िद्दी दिख रहे हो, आप स्टबर्न दिख रहे हो यहाँ पे मुझे, ठीक है। आउटकम में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत कुछ चाहते हैं इस इंसान से, लेकिन तब कि जब ये इंसान वापस आए आपके पास, तब अब आप आगे से एक्शन लेना नहीं चाहते हो, आप वेट कर रहे हो। हालांकि बहुत सारे आपके ख्वाहिशें हैं इनके साथ, अगर इनके साथ नहीं है तो अपनी लाइफ में फोकस आपका ऐसा है कि आप अपनी छोटी छोटी खुशियों को जीना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप्स जो और आपके हैं, फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, फिर कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, फिर अपनी छोटी छोटी खुशियों पर आप फोकस कर रहे हैं। कोई पैशन है आपका, आप उसको जी रहे होंगे, कोई कोर्स कर रहे होंगे। सो कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आपका फोकस जो है, आप डाइवर्ट कर रहे हो अपना फोकस, इस इंसान से हटा के कहीं और लगा रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। दोनों ही मुझे एक दूसरे का वेट करते दिख रहे हैं, और दोनों ही एक्शन एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। दोनों ही न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन खुद एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, सामने वाले से एक्शन चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आप लोगों की। यस, सो गाइडेंस क्या है हम ये देख लेते हैं, ठीक है। आप स्टक दिख रहे हैं, मतलब अब आप एक्शन लेना चाहते तो हैं, लेकिन आपको आप नहीं लेना चाहते हैं एक्शन, और इस सेपरेशन से भी आप निकलना चाहते हैं, और वो भी आप नहीं निकल पा रहे हो क्योंकि ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो आप
को लग रहा है कि आप फंस गए हो, ये कुछ बताएं, आगे मूव ऑन करना है, इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना है, क्या करना है आपको समझ नहीं आ रहा है। ओवरऑल आपकी एनर्जी ऐसी है और इस इंसान को भी आप ऐसे ही देखते हो कि ये हमेशा अटके रहते हैं कहीं ना कहीं, ये अपने प्रॉब्लम से निकलना ही नहीं चाहते हैं, ये प्रॉब्लम में ही अटके रहते हैं, आप ऐसी एनर्जी इनकी देख रहे हो। ठीक है, सो गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या है गाइडेंस ग्रुप 2 के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय ग्रुप 2, वन मोर टाइम प्लीज। एक कंक्लूजन में आने की ज़रूरत है। ठीक है कुछ आप लोगों को कुछ मिलेगा ज़रूर, कुछ समय, मतलब डिवाइन टाइमिंग में भी नहीं आया आप लोगों का। डिवाइन टाइमिंग जब होगा तभी, समय अभी सही नहीं है आप दोनों का, मुझे ये दिख रहा है। तो अभी साइलेंस मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जैसे आप चल रहे हो वैसे ही आप बढ़ते रहो, चीज़ें ज़रूर स्टेबल होंगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, और टाइम लगेगा इन द सेंस, ये इंसान जब आपके पास आएंगे, एक्शन लेंगे, तभी आपको भी आगे से एफर्ट्स लेना है। जैसे आप चल रहे हो वैसे ही आप चलो, जैसे आगे बढ़ रहे हो, यही सही दिशा है, यही सही डायरेक्शन है जहाँ आप बढ़ रहे हो। ठीक है, सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। सो यस, ये थी ग्रुप 2 की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।